7 exercise 5.2 of chapter 5. Question number 1. 50 kg of rice cost rupees 1650. Find the quantity of rice that can be purchased in rupees 4125. इसका मतलब 50 kg अगर राइस खरीदेंगे तो उसका कॉस्ट कितना होगा, रुपीज 1650। तो अगर हम 4125 रुपए देंगे खरीदने के लिए, तो कितने क्वांटिटी में चावल लेंगे। सपोज दैट ये 50 किलो का राइस है, 50 किलो का है, इसका अमाउंट कितना हो रहा है 1650। कितने किलो 4125 का होगा। सबसे पहले यहाँ स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ 50 kg of rice is equal 1650. Cost of 1 kg of rice is equal rupees 1650 divided by 50. इन दोनों को डिवाइड, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by Seema in 57 minutes is equal 73 kilometer. Distance traveled by Seema in 1 minute is equal 73 kilometer upon 57 minutes. Now for 438 kilometer, time taken by Seema is equal, अगर हम 73 और 73 किलोमीटर को 57 मिनट से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1.281 किलोमीटर अपॉन मिनट, क्योंकि नीचे मिनट है तो वो अपॉन में चला जाएगा। 438 किलोमीटर अपॉन 1.281 या फिर 1.281 किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया, ये अपॉन में है तो ये मिनट ऊपर चला जाएगा। 438 मिनट अपॉन 1.281, इसको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में वैल्यू 342 मिनट आएगी। हमने पहले 57 मिनट को बताया कि 73 किलोमीटर तक पहुंचेगा, फिर 1 मिनट के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 73 किलोमीटर को 57 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे 1.281 किलोमीटर पर मिनट आया। अब इसको क्या करेंगे, 438 किलोमीटर से फिर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ टाइम पूछा है। अगर टाइम दिया होता, डिस्टेंस पूछता, तब हम मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन नंबर 4. 10 पैकेट्स ऑफ टी लीव्स वेट 35 kg. What will be the weight of 53 such packets? इसका मतलब अगर 10 पैकेट का टी लीव्स होगा, मतलब चाय पत्ती होगी, उसको अगर हम वेट करेंगे तो 35 किलो का आएगा। 53 पैकेट्स होंगे उसी की तरह, तब कितना किलो का वेट होगा। ये ऐसे ही 10 पैकेट्स और रहे होंगे, ये सपोज दैट ये 10 पैकेट 35 किलो का है, तो 53 पैकेट्स कितने किलो के होंगे। सबसे पहले लिखेंगे वेट ऑफ 10 पैकेट्स ऑफ टी लीव्स is equal 35 kg. Weight of 1 packet of tea leaves is equal, 1 पैकेट कितने रुपए का होगा, 10 पैकेट 35 किलो का है, तो 1 पैकेट कितने किलो का होगा, 35 kg डिवाइड बाई 10। इन दोनों को डिवाइड किया तो 3.5 kg हुआ। नाउ the weight of 53 such packets, हमने एक का निकाल लिया, अब 53 का निकालने के लिए क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 kg मल्टीप्लाई बाई 53, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 185.5 kg। Question number 5. A train travels 295 kilometers in 5 hours. How many kilometers will it cover in 8 hours 15 minutes? इसका मतलब एक ट्रेन 295 किलोमीटर तक जा रहा है, कितनी दूर जा रहा है या कितने घंटे में जा रहा है? 295 किलोमीटर दूर जा रहा है, कितने घंटे में? 5 आवर्स में। कितने किलोमीटर वो 8 आवर्स 15 मिनट में जाएगा? सबसे पहले 8 आवर्स 15 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। 8 आवर्स प्लस ये मिनट में है, इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना है, 15/60 कर देंगे, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मिनट छोटी यूनिट है, आवर्स बड़ी यूनिट है। छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। 1 मिनट इज इक्वल 1/60 आवर्स। अब 15 बनता है 15, 15 4 जा 60, 8 आवर्स प्लस 1/4 आवर्स। 1/4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/4 को डिवाइड किया तो कितना है? 0.25 आवर्स। इन दोनों को ऐड करेंगे 8.25 आवर्स। 8 आवर्स 15 मिनट की जगह क्या हो गया? 8.25 आवर्स। अब यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन in 5 hours is equal 295 kilometer. Distance covered by train in 1 hour. 1 hour के लिए क्या करते हैं? डिवाइड 295 किलोमीटर डिवाइड बाई 5। 5 का ऐसे डिवाइड किया तो 59 किलोमीटर। 5 आवर्स था तो आवर्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स 15 मिनट। निकालने के लिए क्या करेंगे? 59 का मल्टीप्लाई 59 किलोमीटर पर आवर्स का मल्टीप्लाई 8 आवर्स 15 मिनट की जगह क्या लिखेंगे? 8.25 आवर्स। आर से आर कैंसिल आउट, 59 किलोमीटर मल्टीप्लाई 8.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 486.75 किलोमीटर। तो 8 आवर्स 15 मिनट में हम इतने किलोमीटर तक जाएंगे। तो यहाँ लास्ट स्टेट में लिख लेते हैं देयरफॉर 486.75 kilometer distance covered in 8 hours 15 minutes. An electric pole 5 meter high gives a shadow 7.5 meter long. At the same time, a glass building has a shadow 97.5 long. What is the height of glass building? इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक पोल है इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर तक की है, फिर उसकी जो शैडो की लेंथ है वो 7.5 मीटर है। उसी समय एक ग्लास बिल्डिंग भी है जिसका शैडो की जो लंबाई है 97.5 मीटर है। तो उस ग्लास बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, इसका जो शैडो दिख रहा है परछाई उसकी लंबाई 7.5 मीटर है और ये इस पोल की हाइट 5 मीटर है। ठीक इसी समय एक ग्लास बिल्डिंग है, इसकी जो शैडो है वो 97.5 मीटर है। इस ग्लास बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितने मीटर की होगी? यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ
द ग्लास बिल्डिंग। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 मीटर का 7.5 मीटर से डिवाइड करेंगे और 97.5 मीटर का मल्टीप्लाई। इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो 13 आया, तो 5 मीटर मल्टीप्लाई 13, मीटर से मीटर कैंसिल आउट है, 13 5 ज़ा 65 मीटर। तो क्लास बिल्डिंग की जो हाइट है वो 65 मीटर की है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ अ टैंक कैन फिल a 1 liter container in 10 seconds, how much time will it take to fill a container of capacity 2.5 लीटर। इसका मतलब एक टैप 1 लीटर कंटेनर को भर रहा है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। 1 लीटर कंटेनर 10 सेकंड में भर जा रहा है। एक कंटेनर मतलब ऐसा चीज़ जैसे पानी भरे जा सकते हो, तो कितने टाइम में 2.5 लीटर का जो कंटेनर है वो भरेगा। 1 लीटर वाला जो कंटेनर है वो भरने में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो 2.5 लीटर के कंटेनर को कितना समय लगेगा। तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, टाइम टेकन टू फिल 1 लीटर कंटेनर इज इक्वल 10 सेकेंड। टाइम टेकन टू फिल 2.5 लीटर कंटेनर इज इक्वल 2.5 into 10 सेकेंड इज इक्वल 25 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ मॉल कार पार्किंग चार्जेस आर ₹10 for the first hour and ₹5 for every extra hour and for every extra half an hour on part thereof. How much is the parking fee for to complete 3/4 hours? इसका मतलब एक मॉल में जब हम कार पार्क कर रहे हैं तो उसका चार्ज सिर्फ 10 रुपये लग रहा है 1 घंटे का। अगर हम सिर्फ 1 आवर पार्क करते हैं तो सिर्फ हमें 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। लेकिन जैसे आधे घंटे बढ़ गए, 1 घंटे के बाद हर आधे घंटे पे 5 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। तो अगर टू कंप्लीट 3/4 आवर्स तक कार को पार्क करेंगे कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए सिर्फ 10 रुपये दे रहे हैं, उसके बाद 1 घंटे से ज़्यादा रुकेंगे तो हर एक आधे घंटे के बाद 5-5 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। अगर इतने घंटे रुकेंगे तब कितना फीस चार्ज देना पड़ेगा। सबसे पहले बताएंगे फर्स्ट आवर कॉस्ट। 1 घंटे के लिए कितना लग रहा था, 10 रुपये। अब कहेंगे सबट्रैक्ट द फर्स्ट आवर फ्रॉम द टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या गिवन है, टू कंप्लीट 3/4 आवर्स। टू कंप्लीट 3/4 आवर्स को सबट्रैक्ट करेंगे पहले घंटे से, मतलब 1 से। अब ये मिक्स में इसको प्रॉपर में चेंज करते हैं। 4 2 8, 8 + 3 11 अपॉन 4 - 1। 11 को 4 से सबट्रैक्ट किया 2.75, इसको 1 से माइनस कर दिया 1.75 आवर्स। हमें टोटल कॉस्ट बताना है तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल ₹10 प्लस ₹5 × 4। 5 क्या है, हर घंटे का। अब ये 4 कहाँ से आया, हमने इसको मिनट में कन्वर्ट किया। मिनट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हर आधे घंटे में 5 रुपये बढ़ रहे थे, तो इसको अगर हम ये 1 है, 1 आवर को 60 मिनट में होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है। इस 1 आवर को हमने अगर 60 मिनट में कन्वर्ट किया, इसको आधे घंटे में बांटेंगे तो 30 मिनट प्लस 30 मिनट बनेगा। आधे घंटे ये, आधे घंटे ये हुआ 75 मिनट को। ये भी अगर 75 मिनट में करेंगे तो ये 1 मिनट 1 आवर
45 मिनट को अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 घंटा 15 मिनट बनेगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट प्लस 15 मिनट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस 75 मिनट बन जाएगा। 30 मिनट को हमने बांट दिया क्योंकि आधे आधे घंटे बोला था ना, हाफ एन आवर प्लस 15 मिनट। आधा घंटा 1, आधा घंटा 2, आधा घंटा 3, आधा घंटा 4, तो लगभग ये 4 आधे घंटे हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 प्लस रुपीज़ 5 4 20, टोटल कितने कॉस्ट हुए 30 रुपीज़। अगर वो इतने घंटे रुकेगा तो उसे सिर्फ 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये आपके रफ वर्क के लिए था। दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रिंटिंग मशीन कैन प्रिंट 150 शीट्स फॉर एवरी 3 minutes. Find A, the time taken to print 3000 sheets. B, how many sheets can be printed in one complete 1/2 hour. इसका मतलब एक प्रिंटिंग मशीन है जो 150 शीट्स को हर 3 मिनट में प्रिंट कर रहा है। फाइंड द टाइम टेकन टू प्रिंट 3000 शीट्स। अगर हमें 3000 शीट्स को प्रिंट करना हुआ तब हमें कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले 3 मिनट का दिया है, 1 मिनट का चाहिए। यहाँ लिखेंगे शीट्स पर मिनट। पर मिनट मीन्स 1 मिनट। शीट्स पर मिनट इज इक्वल 150 डिवाइडेड बाई 3। इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना मिला, 50 शीट्स पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में 50 शीट्स का प्रिंट हो रहा है। अब हमें कितना निकालना है, 3000 शीट का। टाइम टेकन फॉर 3000 शीट्स इज इक्वल 3000 शीट्स डिवाइड बाई 50 शीट्स पर मिनट, जिससे हमें क्या मिला, 60 मिनट। 0 से 0 कैंसिल किया, 5 6 30, 1 0 बच गया, मतलब 60 मिनट। 3000 शीट्स के लिए हमें 60 मिनट लगेंगे, मतलब 60 पेपर को 3000 पेपर को प्रिंट करने के लिए 60 मिनट लगेगा। 60 मिनट मतलब 1 आवर। अब नाउ शीट्स इन वन कंप्लीट 1/2 आवर। मिक्स फ्रैक्शन में इसको पहले इम्प्रॉपर बनाएंगे। 2 1 2, 2 + 1 3/2 आवर। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 1.5। 2 और 3/2 को अगर डिवाइड करते हैं तो 1.5 आवर्स आएंगे। ये मिनट में है और ये भी मिनट में है, सॉरी ये आवर्स में है। दोनों की यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 6 90, 0 1 नंबर के बाद डेसिमल लगाया है तो डेसिमल मिनट में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, 90 मिनट लिख सकते हैं। नाउ अब निकालना है हाउ मैनी शीट्स, कितने शीट्स 90 मिनट में प्रिंट होंगे। लास्ट स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, शीट्स इन 90 मिनट इज इक्वल 90 मल्टीप्लाई बाई 50 शीट्स पर मिनट। 90 मिनट 50 शीट्स पर मिनट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4500 शीट्स प्रिंट होंगी 1 कंप्लीट 1/2 आवर्स में। 150 शीट्स 3 मिनट में प्रिंट हो रही थी, हर 3 मिनट में प्रिंट हो रही थी। और फिर उसके बाद हमें 3000 शीट्स के लिए कितने टाइम लगेंगे ये निकालना था। हमने पहले बता दिया कि 1 मिनट में कितने शीट्स प्रिंट होंगे, 50 शीट्स प्रिंट हुए। उसके बाद फिर
3000 को 50 से डिवाइड कर दिया तो पता चल गया कि 3000 शीट्स को प्रिंट होने में 60 मिनट लगे। उसके बाद हमने बी के लिए सॉल्व किया कि 1 कंप्लीट 1/2 आवर्स में कितने शीट्स बनेंगे। पहले आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया, उसके बाद 90 मिनट को 50 शीट्स पर मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4500 शीट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 10, a journey of 500 km is covered by car using 20 liters of petrol. How much petrol will be used for a journey of 750 km? What will be the distance that the car can travel with 27 liters of petrol? इसका मतलब है कि एक कार ट्रैवल कर रही है 20 लीटर ऑफ पेट्रोल में 500 किलोमीटर तक जाती है, तो कितना पेट्रोल चाहिए अगर वो 750 किलोमीटर तक जाएगी या वो जर्नी ट्रैवल करेगी, और अगर 27 लीटर ऑफ पेट्रोल हुआ कार में तब कितना डिस्टेंस तय करेगी या कवर करेगी। यहाँ हमें 2 क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें पेट्रोल की क्वांटिटी बतानी है, दूसरे वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस बताना है कि मान लो अगर कार में 27 लीटर ऑफ पेट्रोल हुआ तो वो कितना दूर तक वो जाएगा। पहले वाले में क्या बोला था उसने कि 500 किलोमीटर में वो 500 किलोमीटर 20 लीटर ऑफ पेट्रोल है, 500 किलोमीटर के लिए 20 लीटर ऑफ पेट्रोल है, तो 750 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल चाहिए। और अगर मान लो 27 लीटर ऑफ पेट्रोल है तो डिस्टेंस कितना होगा ना। तो क्वेश्चन 1 और 2, तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर 500 किलोमीटर द कार यूजेस 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। 500 किलोमीटर के लिए 20 लीटर ऑफ पेट्रोल कार में यूज़ किया जा रहा है, तो 750 किलोमीटर के लिए कितना यूज़ होगा। फॉर 750 किलोमीटर पेट्रोल यूज्ड इज इक्वल 20/500 इंटू 750। 0 से 0 कैंसिल किया, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 2 10 ज़ा 20, 10 इंटू 3 इज इक्वल 30 लीटर ऑफ पेट्रोल। 750 किलोमीटर के लिए 30 लीटर ऑफ पेट्रोल कार के द्वारा यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिस्टेंस दैट द कार ट्रैवल विथ 27 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। डिस्टेंस कवर्ड विथ 27 लीटर ऑफ पेट्रोल। 27 लीटर ऑफ पेट्रोल का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 डिवाइड करेंगे इससे 20/500। डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो उसका राइट साइड जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल किया, 2 25 ज़ा 50, 27 मल्टीप्लाई बाई 25 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कितना मिला 675 किलोमीटर। इसका मतलब 675 किलोमीटर अगर जाना है तो 27 लीटर ऑफ पेट्रोल चाहिए, या फिर 27 लीटर ऑफ पेट्रोल अगर रहेगा कार में तो कहाँ तक दूर जा सकता है, 675 किलोमीटर तक दूर जा सकता है।